दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। आदरणीय लोकप्रिय विधायक चौधरी मेवा सिंह हल्का लाडवा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। भाई वासियों, दो गली, ये गली थी, एक गली थी सरपाल बैठ टू नगर खेड़े तक। विधायक जी का बहुत सहना, एक ही फोन किया था विधायक जी का गली कर दी पास। भाई विधायक से मेरी थोड़ी सी एक और विनती है, एक पर छुपा ला 150-200 करोड़ की छुपा ला चौधरी चंद्र सिंह की, उसके ब्लॉक रह रेजिमेंट लगवाया जी। और मैं अपने गोमा पहुंचने पर विधायक जी का बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद विधायक जी। कोई भी और बोलना चाहता हूँ बोलना है जी। हेलो, आदरणीय लाडवा हल्के के विधायक चौधरी मेवा सिंह जी गांव डूडा में पहुंच चुके हैं। मैं गांव की सभी साथियों की तरफ से इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर हमारे गांव डूडा के जो कि जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रामधारी पुरपुरा दीपक जी, भीम सिंह उमरी जी, इनके साथ में शिवदयाल जी और गांव के सरपंच जगपाल जी, रवि जी, कुरसैद, बंटी, राजाराम, बलदेव, चरणी और गांव डूटी से सूरजवान जी, सभी यहाँ पर किस किस का नाम, लाभ सिंह जी बैठे हैं, सुरेश जी, सभी यहाँ पर सभी ने विधायक जी आपने जो चुनाव लड़ा, इस गांव ने सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी कारणवश से जैसे चंदा जी हैं यहाँ पर पहुंच नहीं पाए, कुछ काम जरूरी था, सभी ने तन मन धन से साथ दिया और आप यहाँ से इतने वोटों से विजय दिलाएगी। रिकॉर्ड है, आज तक कांग्रेस पे इतनी वोट कभी नहीं पड़ी गांव डूडा से। और विधायक जी आपके बारे में क्या कहें, सभी आपके बारे में सभी जानते हैं भी आप कैसे महान आदमी हो। आपने विधायक ना होते हुए भी कई गांव के लड़कों को रोजगार दिया और हमने भी आप से जहां ग्रांट मांगी आपने कहीं से भी लाकर दी, हमारे काम किए। और वैसे भी पर्सनल काम जितने थे कभी भी आपने हमको निराश नहीं किया, आपने हमारे सभी काम किए। और ये लाडवा का जो हल्का है इसमें हमने जैसे मजबूत एमएलए विधायक जो आपके रूप में हमने मिला है, आप इसको बिल्कुल बरकरार रखेंगे और हम भी आपका तन मन धन से साथ देंगे। विधायक जी मैं बड़ा खुश हूँ, हम चर्चा कर रहे थे, आपने हमारा कुनवा और मजबूत कर दिया। हमारे सरपंच साहब जगवाल जी आज पहली बार आपका प्रोग्राम किया है, इसका भी तहे दिल से धन्यवाद है। और अब आपके बीच में हमारे जिला परिषद के प्रत्याशी आपके मैं गांव डूडा में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे गांव के लोग ना तो पहले आपसे कभी पीछे रहे हैं और ना ही आगे भी आपसे पीछे रहेंगे। आपको पूरे तन मन धन से आपके लिए पूरा जोर लगा देंगे। धन्यवाद। और कोई डूडा का और साथी बोलना चाहता है, बोल ले बोल दो। नहीं बोल रहा जी मेहरबानी पूरा जी। हाँ यह बात सही है, इधर दिखा जाए जीरी में मेहरबानी। मेरे गांव में हमारी कुछ किस्मती है कि आज हमारे लाखों दिलों की धड़कन हमारे प्यारे हमारे मौजूदा विधायक मेवा सिंह जी आए। मैं पूरे गांववासियों की तरफ से
और अपने मुस्लिम समाज की तरफ से प्रधान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे हम वादा करते हैं कि पहले भी हमारा गांव 36 बरादरी आपके साथ थे और आगे भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने गांव की तरफ से कि जहां भी आपका पसीना गिरेगा तो हमारा गांव आपके लिए खून बहा देगा। और आप दिल में बिल्कुल भी जरा भी शंका नहीं कीजिए, जैसे पहले कामयाब हुए आगे भी आपको ऐसे ही कामयाब करके भेजेंगे। मौजूदा भी आप हैं और भावी भी आप ही होंगे। और इससे ज्यादा क्या कहूं, अभी सरकार दूसरी है, हमारे जी विपक्ष में हमारे नेताजी, लेकिन फिर भी अब बेचारे अनथक कोशिश कर रहे इलाके के लिए। जहां भी इसका हाथ पांव उठता है वहीं इलाके के लिए जैसे ग्रांट का, जैसे भी जिस किस्म की मदद है, ये पूरी तहदिल से कोशिश करे हमारे आपके लिए। मैं रब से, अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब इनकी उम्र लंबी करे और इनको तमाम आफतों से बचा कर रखे और हमारे सर पर इनका साया कायम और कायम रखे। धन्यवाद मेहरबान जी। और विधायक जी, अब पहली बार हमें देखेंगी सरकार किसी की, और हमारे विधायक जी अपने हलके में करोड़ों रुपए का ग्रांट लेकर आए हैं। ये छोटी बात नहीं है। को 10 रुपये मिलते हैं तो उनमें हमारे गांव का भी ध्यान रखना विधायक जी। और एक हमारा कब्रिस्तान है विधायक जी, उसका जो रास्ता है वो बिल्कुल नीचे बैठ गया। आपसे गुजारिश है कि उसकी वो रास्ता पक्का बनवाएं लोग। एक उधर जो जोड़ के पास चौपाल है, दरवाजा चौपाल, उसमें भी बात चल रही थी, वहाँ बैठे थे, तुलसी जी बैठे हैं, वहाँ भी उसको पक्का करने का शायद एस्टिमेट दिया हुआ है जी। ये काम है विधायक जी, आगे जब भी कोई पैसा आता है तो इन कामों को थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपके बीच में लाडवा के लोकप्रिय विधायक चौधरी मेवा सिंह जी आपके और कोई बोल दो, चंद्र सिंह कोई और बोल बीच में अपने आदरवा सम्मान के योग गांव डुड्डा के मेरे सभी पिता समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों व घरों में जहां तक मेरी आवाज़ सुन रही मेरी माताएं व बहनें, आपने अपने गांव में आने पर स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और गांव डुड्डा ने तो हमेशा ही, चाहे हम विपक्ष में रहे या राज में रहे, हमेशा ही मेरा भरपूर सहयोग व समर्थन दिया। चाहे कोई पार्टी की रैलियाँ थी, चाहे कोई पार्टी के प्रोग्राम थे या मीटिंग थी, गांव डुड्डा के सभी 36 बरादरी के भाइयों ने हमेशा पूरा सहयोग व समर्थन मुझे दिया। और मैं तो पिछले चुनाव में आपने अपने गांव की तरफ से जो मुझे भरपूर सहयोग, समर्थन, प्यार व आशीर्वाद देकर अपने गांव से भारी मतों से जितवाकर इस हल्के की सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। क्योंकि साथियों, पिछले 2-3 बार डुड्डा गांव का धन्यवाद का प्रोग्राम बना, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई, किसी न किसी कारण से वो प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। उसके बाद मार्च में कोरोना का लॉकडाउन हो गया। आपके गांव का तो आज ही गलियों का उद्घाटन भी, धन्यवाद भी, दोनों काम आज ही हुई। धन्यवाद के साथ साथ आपके गांव में 3,55,000 रुपये भी आया। और सबसे खुशी की बात, विधायक बनने के बाद हल्के के अंदर आज पहला काम का पत्थर भी डुड्डा गांव से शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी मेवा सिंह जिंदाबाद। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथियों, ये काम तो, ये तो हमारी जिम्मेवारी है। जैसे जैसे भी सरकार के साथ लड़ाई लड़कर पिछले दिनों विधानसभा के पहले सेशन में ही हमने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने एक मांग रखी थी, विपक्ष के सारे विधायकों ने, कि आप हमेशा अपने भाषण में समान विकास की बात करते हैं, जब तक आप विपक्ष के विधायकों को भी
पैसा नहीं दोगे तो समाज विकास कैसे होगा। तो हमारी बात को मानकर उन्होंने 5-5 करोड़ रुपया हर विधायक को देने की बात मानी थी और 2 करोड़ की ग्रांट अलग से होती है जो आदर्श गांव विधायक के वैद्य के नाम से आती है। तो उसके तहत जो 2 करोड़ की ग्रांट हल्के में आई है उसमें 3,55,000 रुपये आपके गाँव में भी आया। और आगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो भी ग्रांट मिलेगी उसमें जो भी आपके गांव का हिस्सा मिलेगा उससे 10 पैसे 10 रुपये फालतू ही आपके गांव में लगवाने का काम करेंगे। और जो भी मांगे चाहे वो चौपाल की रखी थी या भाई मेहरबान ने कब्रिस्तान के रास्ते की रखी, उनका सबका एक रेजुलेशन पुआ के मेरे को दे देना। जो ग्रांट आएगी वो भी आपके सारे काम पूरे करवाने का काम करेंगे। और साथियों, मैं तो आज तकरीबन 1 साल 1-1.5 महीना ऊपर विधायक बनने हुआ। आम तौर पे लोगों को एक शिकायत होती थी कोई विधायक बनने के बाद कोई गाँव में नहीं आता, विधायक बनने के बाद कोई फोन नहीं उठाता। ये फोन उठाने की शिकायत तो किसी को नहीं है। और मेरे ख्याल में 1 साल के अंदर आपके डुड्डा गाँव में, चाहे मैं किसी के सुख में आया दुख में आया, वैसे किसी को मिल जाए, मतलब 20 चक्कर मेरे कम से कम आपके गाँव में लग चुके हुए, 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो साथियों, मैं तो आपके बीच के ही रहने वाला हूँ, आपका भाई हूँ और आज से नहीं पिछले 30 साल से आपके बीच में है और आगे भी इसी तरह आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम करेंगे। आपके सुख दुख के साथी बनकर, आपका बेटा बनकर, आपके भाई बनकर आपकी सेवा का काम करने का काम करेंगे। और मैं आपको एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी। भाई विधायक की तरफ से डुड्डा गाँव का कोई भी साथी, 36 बरादरी का कोई बुजुर्ग, कोई भाई मेरे पास आएगा, मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले मिलेंगे। आपके मान सम्मान में कोई कसर नहीं होगी और जो भी मेरे लायक बन पाएगा मैं 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार मिलूंगा। आपने अपने गाँव में आने पर स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं दोबारा से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पिछले चुनाव में आप सभी छत्ती बरादरी के भाइयों ने मेरा सहयोग, समर्थन देकर, अपना आशीर्वाद देकर मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका दोबारा से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बताइए आप सबको साहब, ये जो डिमांड रखते हैं ना जी, प्रेम देखिए आज गाँव डुड्डा में गलियों का शिलान्यास भी करना था। दूसरा, गाँव डुड्डा मेरा परिवार है, मैं आज नहीं महीने 10 दिन में यहाँ पर आता रहता हूँ अपने सभी साथियों को मिलने के लिए, गाँव की समस्याएं जानने के लिए, उनका समाधान करने के लिए। तो मैं हमेशा यहाँ पर आता रहता हूँ और आज मैं चुनाव के बाद यहाँ पर धन्यवाद करने का 2-3 बार प्रोग्राम बना था, लेकिन किसी कारणवश वो प्रोग्राम पोस्टपोन करने पड़े। आज सारे गाँव का धन्यवाद करने भी आया हूँ और इन गणनियों का शिलान्यास करने भी आया हूँ। सभी साथियों से मिलकर गाँव की और कोई समस्या उनको जानने, उनका समाधान करने के लिए मैं गाँव में देखिए, मेरा मकसद, मेरे को लाडवा हल्के के सभी साथियों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने 5 साल के लिए अपनी सेवा करने का मौका दिया और मैं 5 साल में प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लाडवे हल्के का विकास कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार दिलवा सकें और इनकी बखूबी लड़ाई विधानसभा में लड़कर ज़्यादा से ज़्यादा हल्के के विकास कार्य करवाने का काम करूंगा। दूसरा, आज सबसे ज्वलंत मुद्दा जो किसानों का है, पिछले 20 दिन से किसान इस कड़कती ठंड में लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। काफी किसानों की उसमें मौत भी हो चुकी है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसको मौत नहीं कहूँगा,
25 किसानों ने वहाँ पर शहीद हुए हैं। उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर अपना वहाँ पर शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपील करूँगा कि इस मुद्दे को ज़्यादा लंबा ना लटकाए, ये आंदोलन उग्र ना हो। और किसानों की जायज़ मांगे हैं, किसान मांग कर रहा है, सिर्फ एक MSP की गारंटी तो मांग रहा है। और किसानों को ये तीनों कानून जो लेकर आए इनको खत्म करके किसानों की बात मान के समस्या का समाधान करने का काम। सर, क्या आपने भी इस क्षेत्र में कुछ कदम उठाए हैं? किसानों की समस्या को लेकर सरकार से बात करने की कोशिश की है? देखिए, बिल्कुल पिछले विधानसभा के सेशन में हमने किसानों को मुद्दों को बखूबी उठाने का काम किया था। और अब भी हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, विधानसभा का स्पेशल अधिवेशन बुलाया जाए और उसमें भी हम इस मुद्दे को जोरों से उठाने का काम करेंगे। और ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से समर्थन किसानों के साथ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये बिल खत्म करके किसानों से बातचीत करें, समस्या का समाधान करें। ये समस्या में विधायक जी, तो हम इनसे भी फोटो ले गांव के बारे में आज चौधरी मेवा सिंह जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का आज उन्होंने उद्घाटन किया। और हम चौधरी मेवा सिंह जी का गांव की तरफ से समर डुड्डा की तरफ धन्यवाद करते हैं। और विधायक जी से आगे भी आशा करते हैं कि गांव के विकास कार्यों में ऐसे ही सहयोग करें। एक मिनट क्या नाम है? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस गाँव के बारे में और किसानों के? किसानों के बारे में तो जो सरकार कर रही है ज़्यादा ही बना है सरकार के पास। आप देख लो, आप अपने कमरे में जाटा कितना लगता है, किसान वहाँ भूखे पैसे मर रहे हैं, सर्दी से मर रहे हैं। 24वां दिन है। सारे लोग जो है शहीद भी हो चुके हैं। हाँ, आज 24वां दिन है सर। तो सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए। हर मजदूरी से मजदूर है, किसान खुश रहेगा तो मजदूर भी खुश रहेगा। किसान अगर खुश नहीं है तो मजदूर कहाँ से खुश रहेगा। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो भी इनकी किसानों की मांगे हैं उनको सभी को जल्दी पूरा किया जाए। सर प्लीज सर 2 मिनट फोटो ले जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे गांव का जो विकास आप थोड़ा ना सरपंच साहब, बस चाचा के ना जा, थोड़ा बस आगे ना जा। क्या कुछ कार्य किया और क्या कुछ आगे सोचा? कार्य गाँव में मैंने जनरल चौपाल बनाई, गांव में जनरल चौपाल बनाई। मैंने गांव के सब किसानों के पक्के रास्ते करे। हर एक के 12 पे मैंने पक्का रास्ता पहुंचाया और बहुत गलियां साहब गाँव में बनाई। कहीं तार दी सेलेक्ट कर लियो। गांव से एक फ्लड आ जाता था, गांव डुड्डा से लेकर जंगल तक तो लाइन तक। हाँ जी, अंदर जाए। नहीं मैडम, गाँव के लोग हैं आइए यहाँ पर जानते हैं गाँव के लोगों से भी क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है। तो चाय पानी दीजिए हम। प्रेम चाय पानी पिला देना। ठीक है, बढ़िया विकास हो रहा है। गाँव का जो मेन काम है, गलियों का चौपाल बनाए दी, मतलब ठीक काम हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता नहीं बनाया। हाँ, गलियों का रास्ता बनाया। क्या कुछ विकास हुआ है गाँव में? बहुत क्या बढ़िया कहना कर रहे चाहेंगे सरपंच जी के? बढ़िया है जी, सरपंच हमारा सारा काम कर रहा है, बढ़िया ठीक कर रहा। हमारा तो रास्ता पक्का कर दिया जी, इतना डोर टेबल पर पहुँचा दिया। तो आइए हम यहाँ पर आप सभी ने जाना कि जो रास्ते हैं वो सभी पक्के हो चुके हैं और इस गाँव में काफ़ी विकास हुआ है। तो क्या नाम सर आपका? कुछ कहना चाहेंगे? तो बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बचाया दो। रास्ते